अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। चांद ग्रहण के लगते ही जो अगले 3 दिन होते हैं, इसमें अगर ये अमल आप कर लेते हैं तो इसकी ऐसी ताकत, ऐसा असर होता है दूसरे इंसान पे कि जिससे कोई अमल इनकारी नहीं है। चांद ग्रहण जब लगता है, इसके ऊपर पूरी वीडियो प्राइसेस ऑफ चैनल पे मौजूद है, उसे जरूर देखें। उस वक्त अमलियात का असर कई गुना बढ़ जाता है। अमल हजरात सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का खास तौर पे इंतजार करते हैं। बाज अमलियात जो है वो सूरज ग्रहण के लगते ही करने चाहिए, और बाज अमलियात चांद ग्रहण के लगते ही जब किए जाते हैं तो उनका असर सर चढ़ के बोलता है, और जिन लोगों पे कोई चीज असर ना कर रही हो वो उन लोगों पे भी अमल असर करता है। तो आज का अमल जो है, जैसे कल चांद ग्रहण लगा रात को, तो इसको अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। आपके मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं। बहन ने काफी मैसेजेस किए हैं जिसको मद्देनजर रख के मैं अमल दे रहा हूँ। कुरैशी साहब, मैं अपने शोहर के रवैये की वजह से बेहद परेशान हूँ। मैंने बहुत से अमलियात किए हैं लेकिन उस पे कोई असर नहीं होता। मैं अपने शोहर की दूसरी बीवी, मुझे ऐसे लगता है जैसे शोहर पे उसकी पहली बीवी जो है कोई ऐसे अमलियात करवा रही है कि जिस इंसान ने खुद मुझसे आके शादी की थी, अब वो मुझसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा है। उसके रवैये में काफी तब्दीली आती जा रही है। मेरा एक बच्चा है, हम कुछ आज जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने आज तक अपनी शोहर से ये नहीं कहा कि वो अपनी पहली बीवी को छोड़ दे, लेकिन हालात ये हैं कि उन अमलियात के असर की वजह से शायद अब मेरा शोहर मुझे छोड़ना चाहता है। लेकिन मैं अपने शोहर से जुदा नहीं होना चाहती। मैंने अपने शोहर से सच्चे दिल से मोहब्बत की है। मैं उनके साथ ही अपनी तमाम तर जिंदगी गुजारना चाहती। तो आपसे इल्तिजा है कि मैंने पहले भी बहुत से अमलियात किए हैं लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं मिला। मुझे कोई ऐसा अमल बता दें जिसके करने से इन अमलियात का असर भी ख़त्म हो और वो इंसान मेरी कदर भी करे। इसी तरह मजीद जो है वो मैसेज मैं बता देता हूँ। एक मजीद बहन ने इसी तरह मैसेज किया था, कुरैशी साहब, मैं अपने शोहर की बेरुखी की वजह से पूरी पूरी रात जाग के गुजारती। मेरे शोहर किसी और लड़की से मोहब्बत करती हैं और ये सिलसिला शादी से पहले से चलता आ रहा है। शादी की पहली रात ही उन्होंने मुझ पे ये बात अयां कर दी थी कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और ये शादी मैं अपने घर वालों की खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो कुरैशी साहब, मैं अपने शोहर से दिल से मोहब्बत करती। अब मैं उनके निकाह में हूँ। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तन्हाई में बैठ के मैं रोती रहती हूँ। अपने घर वालों से इसलिए जिक्र नहीं करती इस बात का कि मेरे वालिद जो हैं वो बूढ़े हैं, मेरी वालदा पहले इंतकाल कर चुकी हैं। मैं अपने वालिद को परेशान नहीं करना चाहती। तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरे शोहर मुझसे मोहब्बत करें, किसी और की तरफ ना जा पाए। मैं आपके लिए सदा दुआ करूंगी। तो आज का जो अमल है, ये जब भी चांद ग्रहण लगे उसके अगले 3 दिन में अगर कोई इंसान कर लेता है तो उसे जरूर फायदा मिलता है। इसी तरह एक बहन ने पिछले साल कब ये अमल बताया गया उसे, वैसे ही आज तक बहुत इंसानों को, बहुत लोगों को, परेशान लोगों को अमल दिया गया, सबको फायदा मिला है। तो उस बहन का इसलिए खास तौर पे जिक्र कर रहा हूँ कि वो भी कई आमिलों के पास फिर आई हुई थी। जब अमल दिया गया तो इसने असर दिखाया, दोबारा उसके मैसेजेस आए, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि किस हद तक उस बहन को फायदा मिला।
تو آج کا عمل ایک دفعہ ضرور آزمانا ہے، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ صرف ناپاکی میں بہنے نہ کریں، پھر فائدہ نہیں ملتا کہ ناپاکی کے دن ہے، پھر عمل ہرگز نہ کریں، پھر فائدے کے بجائے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ باوضو ہو جائیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھ کے یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو صرف اور صرف 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب 33 مرتبہ پہلے تو اس کو تنہائی میں بیٹھ کے اندھیرے کمرے میں پڑھنا ہے، ایک دم باہر نکلنا ہے، آسمان کھلے آسمان کی طرف آنا ہے، آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور اس انسان کا 3 دفعہ نام پکارنا ہے جس انسان کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پہلے دوبارہ بتا رہا ہوں، اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے کریں، تو ہلکی روشنی ہو، کوئی خرچ نہیں ہے، اس کے بعد روشنی میں آئے، کھلے آسمان پہ آئیں، اپنے گھر کے بالکنی میں ٹیرس میں آ جائیں، چاہے چھت پہ آ جائیں، چاہے ویسے باہر میدان میں آ جائیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کے 3 دفعہ نام لینا ہے۔ انشاءاللہ دوسرا انسان آپ کی ایسا مٹھی میں آئے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، معافیاں مانگے گا انشاءاللہ اگر غلط کیا ہے، اور آپ کا بن کے دے گا۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب نہ کیا ضرور کریں، اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبا دیا کریں۔